Hello students, you are the most welcome to your YouTube channel Student Classes by Om Sir। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं कि इसका जो पिछला पार्ट है वो मैं बना चुका हूं और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जाइए वहां पर और उसको क्लिक कीजिए और वो वीडियो देखिए, ठीक है। क्योंकि वो वीडियो है जो वो इंट्रोडक्शन इन कॉन्सेप्ट है, इसका चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 करने से पहले आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप वो उसका कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे तो फिर आपके लिए ये समझ में नहीं आएगा। उसमें मैंने पूरा बेसिक्स बताया है, उसमें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि इसमें एन टर्म क्या होता है, ठीक है, इसका एक्सप्लिसिट फार्मूला क्या होता है, इसका रिकर्सिव रूल क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये सब मैं उसमें ये उसका बेसिक्स बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक दी है तो उसको ओपन कीजिए और वो वीडियो सबसे पहले देखिए। इसके बाद आपके लिए एक्सरसाइज 8.1 आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द फाइंड द 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इन विच द n टर्म इज गिवन बाय। इसमें n टर्म दिए हैं tn इक्वल टू 3n माइनस 4, tn इक्वल टू 2 माइनस 5n, tn इक्वल n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3 फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक कंडीशन दी है, ठीक है। इसमें जिसमें कंडीशन दी हो तो उसमें हमें कंडीशन को ही फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया है, तो इसका जब हम निकालेंगे tn इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 या 1 से अधिक वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। 1 से छोटी वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो कंडीशन दी है। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं, फर्स्ट दिया है 1 tn इक्वल 3n और माइनस 4, ये दिया है। ये n टर्म दिया है तो हमारे लिए क्या करना, फाइंड द 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। 5 टर्म, तो ठीक है, 5 टर्म के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट, यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, n के प्लेस पर पुट n इक्वल 1 2 3 4 और 5, ये पुट कर देंगे। 5 टर्म्स पूछे हैं उसने, तो n इक्वल टू, यहाँ पर n इक्वल टू हम कितना पुट कर देंगे, 5 तक पुट करेंगे। देखिए तो t यहाँ पर ये हो जाएगा t1, 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 1 माइनस 4, तो कितना आ गया 3 में से 4 माइनस हुआ तो कितना बचा माइनस 1। ये अब 2 पुट करेंगे तो t2 इक्वल 3 इंटू 2 और माइनस 4, तो इक्वल कितना आया 3 2 जा 6 माइनस 4, तो कितना आया 2, कितना आया। अब t3, तो n इक्वल टू n के प्लेस पे कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तो कितना आएगा 3 इंटू 3 माइनस 4 इक्वल 3 3 जा 9 माइनस 4, तो कितना है 5, राइट। t4 इक्वल, तो 3 इंटू एन के प्लेस पे 4 माइनस 4 इक्वल 3 4 जा 12 माइनस 4, तो कितना आ गया, 12 में से 4 गया तो 8, और t5 इक्वल, तो यहाँ पर 3 इंटू 5 माइनस 4, तो कितना हो गया 3 5 जा 15 माइनस 4 इक्वल 15 में से 4 गया कितना बचा 11। तो इस प्रकार से हमारा t1 कितना आया -1, t2 कितना 2, t3 5 और t4 8। तो सीक्वेंस हमारा क्या बना, यहां पर देखिए सीक्वेंस लिख देंगे, मतलब 5 टर्म्स हैं इसके। फाइंड द 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस के 5 टर्म, -1 2 5 8
और 11। तो क्या ये जो हमने 5 टर्म इसके प्राप्त किए हैं, तो क्या ये एक एपी है? क्या हम ये कह सकते हैं कि हाँ एक एपी है? कैसे कहेंगे? हाँ, एपी कब होती है? जब उसका कॉमन डिफरेंस कितना हो? सेम हो। कॉमन डिफरेंस कितना हो? सेम हो, तब हम उसे कहेंगे कि एपी है। यदि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो मतलब दैट कैन नॉट बी एपी। ठीक है, देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है? टू में से हम, ये है नेक्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म में से हम फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, मतलब टू में से माइनस करेंगे -1, तो कितना आएगा? 2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, ये हो जाएगा 1, तो कितना आया? 3। अब देखिए और नेक्स्ट निकालो, 5 में से 2 माइनस करो तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 होता है। 8 में से 5 माइनस करो तो 3 होता है। 11 में से 8 माइनस करो तो कितना होता? 3। मतलब सभी में ये कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या है? एपी है। इसके जो 5 टर्म्स हैं ये किसमें? एपी में, राइट। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट दिया है टी एन इक्वल 2 माइनस 5n, राइट। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? n इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 5 ये पुट कर देंगे, ठीक है ना। पुट n इक्वल टू 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? t1 इक्वल 2 माइनस 5 इंटू 1, तो ये 2 माइनस कितना होगा? 5 बन जा 5, 2 में से 5 गया तो कितना बचा? -3। टी टू इक्वल 2 माइनस 5 इंटू 2, तो 2 माइनस 5 टू जा कितना होता है? 10, तो 2 में से 10 गया कितना बचा? -8, राइट। T3 ये हो जाएगा 2 माइनस 5 इंटू 3, तो 2 माइनस 5 3 जा कितना होता है? 15, 2 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? -13। T4 इक्वल यहाँ पर 2 माइनस 5 इंटू 4 इक्वल 2 माइनस 5 4 जा कितना होता है? 20, तो कितना बचेगा? 2 में से 20 माइनस होगा तो कितना होगा? -18। इसी प्रकार से T5 यहाँ पर 2 माइनस 5, n के प्लेस पे कितना रखेंगे? 5, तो 2 माइनस 5 5 जा 25 इक्वल टू 2 में से 25 तो -23। तो इस प्रकार से इसके 5 टर्म्स हमने निकाल लिए। 5 टर्म्स कौन कौन से हैं? T1 कितना है? -3। T2 कितना है? -8। T3 कितना है? 13। T4 कितना है? -18 और -23। तो क्या इसके जो 5 टर्म्स है एपी में है? तो इसका हम कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे, ठीक है। आपको इतना ही लिखना है, ये आपका आंसर होगा, ये है आपका आंसर। बाकी यदि चेक करना है तो क्या ये एपी में है, तो -8 में से हम -3 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, राइट। तो -8 ये +3 हो जाएगा, और 3 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? -5, राइट। इसी प्रकार से इसमें से माइनस करो, -13 में से -8, ये आ जाएगा -13 और +8, और 8 में से 13 जाएगा तो -5 बचेगा। -18 में से -13 माइनस करेंगे तो -18, ये प्लस हो जाएगा 13, और 13 में से 18 जाएगा तो -5। मतलब टू टर्म्स का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू टर्म्स इज -5। सभी का डिफरेंस कितना है? सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं ये एपी में है। नेक्स्ट देखो, ये चैप्टर सभी चैप्टर से आपकी जो गणित मंजरी है
ये फर्स्ट पार्ट, इसमें 8 चैप्टर हैं। सबसे इजी चैप्टर है लास्ट वाला। देखिए नेक्स्ट थर्ड वाला, थर्ड दिया है टी एन इक्वल एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3। इसमें कंडीशन दी है कि फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल 1। यहाँ पर हम 1 रख सकते हैं, 1 से ऊपर रख सकते हैं, ठीक है ना, 2 3 4 5 रख सकते हैं, लेकिन 1 से नीचे मतलब -1 या 0 ये नहीं रख सकते, राइट। ये कंडीशन दी है। तो यहाँ पर पुट n इक्वल, हमें 5 टर्म तो वही रखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, राइट। देखिए तो यहाँ से 1 रखेंगे, यहाँ n के प्लेस पे तो t1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए n स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और प्लस 3। तो t1 इक्वल 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 जा 2 और प्लस 3। तो t1 इक्वल कितना आ गया, 3 और 1 कितना हो गया 4, और 4 में से 2 गया तो 2, ये आ गया तुम्हारा t1, राइट। अब t2 मीन्स यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो t2 इक्वल 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 और प्लस 3। तो t2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 3। तो t2 इक्वल 4 3 कितना हो गया 7, और 7 से 4 जाएगा तो 3, ये आ गया। अब t3 ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 3 और प्लस 3। तो t3 इक्वल 3 3 या 9 माइनस 2 3 या 6 प्लस 3। तो t3 इक्वल 9 और 3 कितना होता है 12, 12 में 6 गया 6, ये t3 है आपका। t4 इक्वल यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4, एन के प्लेस पे कितना रखना 4 प्लस 3। तो t4 इक्वल 4 4 जा कितना होता है 16 माइनस 2 4 जा 8 प्लस 3। तो t4 इक्वल कितना आ गया 16 और 3 कितना हो गया 19 में से 8 गया तो कितना बचा 11। t5 तो ये हो जाएगा n, देखिए n स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 और प्लस 3। तो t5 इक्वल 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 5 जा 10 प्लस 3। तो t5 इक्वल 25 में से 10 गया कितना 15 और 3 कितना हो जाए 18। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे t1 कितना आया है 2, ये 2 है। t2 कितना है 3 है, और t4 कितना है नहीं नहीं t2 3 है, और t3 कितना 6 है, t4 कितना है 11, और t5 18। तो ये इस प्रकार से आंसर ये है, ठीक है ना। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा लिखना है आपके लिए फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द sequence are 2 3 6 11 एंड 18, ये लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये टर्म आ गया, ठीक है ना। अब चूंकि ये क्या है एक एपी है तो इसमें अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि टर्म हमें फाइंड करना थे, ठीक है ना। तो ये टर्म आ गए तुम्हारे, तो ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया, फाइंड द 10th एंड 15 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इसमें टीएन इक्वल टू दिया है, मतलब टीएन मैंने बताया था कि टीएन इक्वल टू ये जो दिया रहता है ये क्या होता है, इसका एक्सप्लिसिट फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम वैल्यू रख के इसका हम 10th और 15 टर्म्स याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, आप इसको कैसे करेंगे, जैसे हमें इसका 10th निकालना है और 15th निकालना है, तो बताइए कैसे करेंगे। हाँ, कितना सीक्वेंस कहाँ तक निकालोगे इसका सीक्वेंस, 5 तक, या हाँ चलो 5 तक निकाल लिया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हाँ एक्सप्लिसिट फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो सीक्वेंस आ जाएगा। फिर इसके बाद सीक्वेंस आ गया, फिर क्या करेंगे, देखिए फिर से समझिए कि जो एक्सप्लिसिट फार्मूला दिया है, ठीक है, यहाँ लिखें गिवन टी एन इक्वल 5n और -3, ठीक है, और ये फॉर कंडीशन दी है n इज ग्रेटर देन इक्वल 1, ठीक है। तो इसमें ये आपके लिए विशेष ध्यान रखना है कि n की वैल्यू हमें 1 से लेके और 1 के ऊपर पुट करना है, उससे नीचे पुट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर n इक्वल टू हम पुट करेंगे, n इक्वल यहाँ लिखेंगे पुट n इक्वल 1 2 3 4 5, इस प्रकार से, ठीक है ना। कितनी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसका सीक्वेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए 1 पुट करेंगे तो t1 इक्वल कितना होगा, 5 इंटू 1 और -3, तो 5 -3 कितना हो गया 2, राइट। t2 इक्वल कितना होगा, 2 पुट करेंगे यहाँ तो 5 इंटू 2 और -3, तो इक्वल 5 2 जा कितना होता है 10 -3, तो कितना आ गया 7 आ गया। t3 इक्वल, तो यहाँ 5 इंटू 3 -3 इक्वल 5 3 जा 15 -3, 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 11 12 बचेगा, ठीक है ना 12। और t4, तो 5 इंटू 4 -3, तो ये आएगा 20 -3, 20 में से 3 तो इतना 17। और t5, तो 5 इंटू 5 -3 इक्वल 25 -3, तो कितना आएगा 22, राइट। 25 में से 3 जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे पास सीक्वेंस कितना आ गया, देखिए 2 7 12 17, 2 7 12 17 और 22, इस प्रकार से हमें सीक्वेंस प्राप्त होगा, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द 10th एंड 15 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो इसमें देखिए, इसमें इक्वल कितना है, ये क्या है, इसका फर्स्ट टर्म 2 है, टी इक्वल कितना है 7 -2 इक्वल टू 5, ठीक है 5 है। अब जब हमारे पास फर्स्ट टर्म है और डी है, ठीक है, तो हम इसका 10th और 15 टर्म ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, देखिए 10th टर्म क्या होता है, 10th टर्म इक्वल कितना होता है, 10th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 10th टर्म इक्वल, बताया था हमने a + 9d। देखिए पहले समझिए, फर्स्ट टर्म को हम, देखिए t1 को हम फर्स्ट टर्म को a लिखते हैं, तो t2 को ये हमने बताया था क्या लिखते हैं a + d। t3 को क्या लिख सकते हैं a + 2d। t3 के लिए क्या लिख सकते हैं a + t4 के लिए a + 3d और t5 के लिए a + 4d। मतलब हमने कहा t10 तो a + 9d, मतलब जितना भी, जैसे कि 28 या
सेकंड या 23rd टर्म यदि हमें करना है, 23rd है, तो हमारा कैसा लिख सकते हैं उसको, a+22d, मतलब एक कम लिखते हैं, जो टर्म कहा जाए उससे एक कम, राइट। जैसे आपसे कहा जाए कि 11th टर्म क्या होगा, तो a+10d, 12th टर्म क्या होगा, हाँ, और 14th टर्म क्या होगा, a+13d, राइट। तो 10th टर्म इक्वल कितना होगा, a+9d। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। देखिए, ये आपको मालूम है 2 + 9 × d की वैल्यू कितनी है, 5, तो 2 + 9 5 जा कितना होता, 45, ये आ गया 45, और 2 कितना हो गया, 47। इस प्रकार से 10th टर्म कितना हुआ, 10th टर्म कितना, 47 आएगा, राइट। और निकालना है कौन सा, 15 टर्म, ठीक है। इसको अब मैं क्लियर कर रहा हूं। फिफ्टींथ टर्म इक्वल a+14d, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू कितनी है, 2, 14 इन d की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये 2 + 14 5 जा कितना होता है, 70, ये हो जाएगा 72। 15 टर्म, ये 72। तो इस प्रकार से आपका 10th टर्म आ गया 47, और 15 टर्म आ गया 70। दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर 97 and 172 are terms of the sequence tn is equal to 5n - 3 for n is greater than equal to 1। ये दिया है आपके लिए, कंडीशन है, और tn इसका दिया है, मतलब इसका एक्सप्लिसिट फार्मूला दिया है, राइट। तो इसमें आपको ये बताना है, डिटरमाइन वेदर 97 and 170 are terms of the sequence, ठीक है ना। तो इसमें हमें 97 और 172 ये कौन से टर्म है, ठीक है। जो 97 172 ये सीक्वेंस, जो एक सीक्वेंस बनेगा, उसमें तो बताना है कि 97 कौन सा टर्म है और 172 कौन सा टर्म है, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए, इसमें सबसे पहले ये लिख लो, Pn = 5n - 3, राइट। तो इसमें हम पुट करेंगे n = 1 2 3 4, ठीक है, इस प्रकार से। तो हो जाएगा T1 = 5 × 1 - 3, तो कितना आएगा, 5 - 3 = ये 2 आ गया। और T2 इक्वल कितना आ जाएगा, 5 × 2 - 3 = ये 10 - 3 = कितना, 7। और T3 इक्वल कितना होगा, 5 × 3 - 3 = ये 15 - 3 = कितना, 12। और T4 इक्वल 5 × 4 - 3 = कितना हो जाएगा, 20 - 3 = कितना आएगा, 17, राइट। तो इस प्रकार से हमें सीक्वेंस क्या मिल रहा है, 2 7 और 12 एंड 17, ठीक है, इस प्रकार से। तो A इक्वल कितना है, 2 है, और D इक्वल कितना है, 7 - 2 = कितना, 5, राइट। तो ये D इक्वल कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, A = 2 दिया है, D = 5 दिया है। अब हमें ये बताना है कि 97 and 172 are terms of the sequence है क्या, तो 97 और 172, ठीक है। फर्स्ट बार इसमें Tn = दिया है क्या, 72, राइट, एंड 172। तो फर्स्ट केस में फर्स्ट बार हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ Tn = फार्मूला लगाएंगे a + n - 1 × d, राइट। तो ये Tn कितना दिया है, 72, 72 = a प्लस, सॉरी, a की भी वैल्यू पुट करो, 2 + n - 1
और डी की वैल्यू कितनी है 5। तो 72 और 2 को इस साइड ले आए तो कितना हो जाएगा -2 इक्वल कितना बचा n-1 और 5। तो 72 ये 70 बचा इक्वल 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 5n-5। तो 70 और इसको ट्रांसपोज करेंगे किसे 5 के लिए, ये 5 प्लस हो जाएगा 5n। तो 70 प्लस 5 कितना हो गया 75 इक्वल टू 5n। तो n इक्वल कितना हो जाएगा 75/5। तो ये 15 बार कैंसिल हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना आया 15। n इक्वल टू 15 मतलब हम कह सकते हैं कि 97 इज द 15th टर्म ऑफ एपी, राइट। या 15 इज द 15th, या हम कह सकते हैं कि 15th इज द 97 टर्म्स, ठीक है ना, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ये लिखना है यहाँ, राइट, सीक्वेंस। इस प्रकार सेकंड केस में देखो कोई फार्मूला Tn इक्वल टू इसका n टर्म का फार्मूला पुट करेंगे यहाँ पर a प्लस n-1 इंटू टी। तो Tn कितना दिया है 172 इक्वल a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n-1 डी की वैल्यू कितनी है ये 5। या इसको ऐसा ब्रैकेट में लिख दिया करो। तो 172 इक्वल 2 प्लस 5 का मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में, मींस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5n-5। अब 172 तो 5 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट, और -2 हो जाएगा ये, तो 5n बचाया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 172 और 5 कितना हो गया 177। 177 में से 2 गया कितना बचा 175 इक्वल 5n, राइट। तो n इक्वल कितना हो जाएगा 175/5। तो n इक्वल 5 का इसमें डिवीजन करो तो कितना 5 3 जा 15 2 5 कितना आएगा 5 3 जा 15 बचा कितना 2 25 5 5 जा। तो ये आ गया तुम्हारा n इक्वल टू 35 मीन्स 35th टर्म इज द 172। यहां लिख देंगे 35th टर्म्स इज कितना 172, ये आंसर है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। तो आइए अब 4th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन क्या है, which term of the sequence Tn is equal to 5n-3 for n is greater than equal is 607 मतलब 607। अब ये बताना है कि कौन सा टर्म 607 है एपी का। देखिए Tn दिया है तो गिवन Tn इक्वल 5n-3 ये दिया है, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे यहां से T1 निकालेंगे, मीन्स पुट n इक्वल टू 1 2 3 4 5 इस प्रकार से इसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा T1 इक्वल होगा 5 × 1 - 3। तो ये आ गया हमारा 5 - 3 तो इक्वल टू 2 आ गया, राइट। अब T2 इक्वल क्या होगा 5 × n के प्लेस पे 2 रखेंगे, पुट करेंगे तो 2 - 3 इक्वल 5 2 जा 10 - 3 ये 7 आ गया। और T3 इक्वल क्या होगा यहाँ पर 3 पुट करें तो 5 × 3 - 3 इक्वल हो जाएगा 5 3 जा 15 - 3 इक्वल टू 12 आ गया। और T4 इक्वल 5 × 4 - 3 इक्वल 5 4 जा 20 और -3 इक्वल टू ये हो गया 17। तो इस प्रकार से हम ये निकाल देंगे, ठीक है।
इस प्रकार से हमारा सीक्वेंस आ गया 2, 7, 12 एंड 17, इस प्रकार से एंड सो ऑन, राइट। तो यहां से देख के ए इक्वल टू कितना है 2 और डी इक्वल कितना है 7 माइनस नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म घटाएंगे, इसमें से इस टर्म को घटाएंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस डी आएगा। तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, तो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। अब इसके बाद फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो टी एन क्या है, टी एन ए दिया है 607, राइट। यहाँ पर ये जो दिया है गिवन टी एन इक्वल टू 5 एन माइनस 3, इसके बाद हम क्या करेंगे लेट टी एन इक्वल 607, राइट। तो यहाँ हो जाएगा 607 इक्वल ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 5। 607 इक्वल 2 प्लस ये हो जाएगा 5n माइनस 5, तो 607 इक्वल 2 में से 5 गया 3, तो यहाँ बचेगा 5n माइनस 3। अब 3 का हम ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, ठीक है ना, तो हो जाएगा हमारा 607 प्लस 3 इक्वल 5n, राइट। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूं। तो 607 मतलब ये हो गया 610 इक्वल 5n, n इक्वल आ जाएगा 610 अपॉन 5, n इक्वल कितना हो जाएगा इसका, इसमें 2 कितना आएगा 120 टू n इक्वल टू कितना आ गया है हमारा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा 122nd टर्म कौन सा है 607 है, राइट। आंसर में लिखेंगे 122nd टर्म इज 607, यह है आपका आंसर। उसने ये पूछा है कि कौन सा टर्म आपका बेस्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का ये है, राइट। तो इस प्रकार से करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5th करते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन, a sequence is given by the recursive rule t1 is equal to minus 5, tn plus 1 is equal to tn plus 3 for condition दी है n is greater than equal 1, तो find 5 first term of the sequence. Is 52 a term of the sequence? If so, which term is it? इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपके लिए रिकर्सिव रूल दिया गया है, तो रिकर्सिव रूल के थ्रू आपके लिए एक सीक्वेंस प्राप्त होगी, ठीक है ना। उस सीक्वेंस के आपको 5 टर्म्स मतलब 5 फर्स्ट टर्म आपके लाने फाइंड करना है। इसके बाद देखिए इज 52 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, क्या इस सीक्वेंस का 52 कोई टर्म है, ये हमें बताना है। फिर इफ सो विच टर्म इज इट, यदि 52 इस सीक्वेंस का कोई टर्म है, ठीक है, तो फिर हमारे लिए ये बताना है कि वह कौन सा टर्म है, ठीक है। आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे सॉल्व क्या दिया है आपके लिए गिवन t1 इक्वल माइनस 5, रिकर्सिव रूल दिया है tn प्लस 1 इक्वल tn प्लस 3, ठीक है। और कंडीशन दी है फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल 1, ये कंडीशन दी है। इस कंडीशन का मतलब ये है कि आप n की वैल्यू 1 से छोटी पुट नहीं कर सकते, ठीक है ना। या तो आप
1 पुट करें या 1 के बाद 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करें, राइट। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुट n इक्वल 1 2 3 4, ठीक है। इस प्रकार से हम पुट कर देंगे। इसमें देखिए तो क्या आएगा, T1 दिया है आपके लिए, ठीक है। इसमें देखो, इसमें हम 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा T1 प्लस 1 इक्वल T1 और प्लस 3, राइट। देखिए T2 हो गया इक्वल T1 प्लस 3, तो T2 इक्वल कितना है आपका, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। T1 ऑलरेडी दिया है -5 और प्लस 3, तो T2 हमारा कितना निकला -2, ये T2 आ गया, राइट। अब इसके बाद इसी में हम पुट करेंगे n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो T ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल T2 प्लस 3, तो ये हो गया T3 इक्वल ये T2 कितना निकाला है -2 प्लस 3, तो इस प्रकार से T3 इक्वल आ गया हमारे पास, 3 में से 2 जाएगा 1 बचा, ये T3 हमने फाइंड कर लिया। अब n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो T यहाँ 3, तो 3 प्लस 1 इक्वल T3 प्लस 3, तो ये हो गया T4 प्लस 1 इक्वल T3 कितना फाइंड किया है 1 किया है, ये हो गया 1 प्लस 3, तो T ये 4 हो जाएगा, T4 इक्वल ये 4 आ गया। और T5, तो देखिए यहाँ पर यहाँ 4 पुट करेंगे, यहाँ पर अभी हमने 1 पुट किया तो T2 आया, 2 पुट किया तो T3 आया, और 3 पुट किया तो T4 आया। जब हम 4 पुट करेंगे तो T5 आएगा, 4 प्लस 1 यहाँ पर इक्वल टू T4 प्लस 3, तो हो जाएगा T5 इक्वल T4 कितना है 4, और ये 3 तो कितना आ गया 7 आ गया। तो इस प्रकार से अब हमारे पास देखिए सीक्वेंस क्या बना, T1 दिया है ऑलरेडी, कितना दिया है -5, तो T2 हमने कितना फाइंड किया है -2, T3 कितना आया है 1, ये 1 आया है, और T4 कितना है 4 है, और T5 है 7, तो ये प्रकार से, तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता जाएगा जैसे हम रखते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन को रीड करें, फाइंड 5 फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो 1 2 3 4 5, ये हमने 5 टर्म इसके फाइंड कर लिए। अब देखिए इज 52 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो 52, तो इसमें हम लिखेंगे लेट Tn इज द, इसमें हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट Tn इज द 52 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। फार्मूला लगा देंगे Tn का, Tn इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन इसके पहले आप देखें यहां से फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल टू है -5, और d इक्वल कितना है, d मतलब इसका कॉमन डिफरेंस, -2 से -5 जब माइनस करेंगे तो देखिए -2 में से -5, ये हो जाएगा -2 प्लस 5, मतलब कितना 3 आया, या 1 में से -2 करेंगे तो 3 आएगा, 4 में से 1 करेंगे 3 आएगा, 7 में से 4 करेंगे तो 3 आएगा। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आया। इस फार्मूला में एक्सप्लिसिट फार्मूला कहलाता है, इसमें ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो यहां से हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। तो इसमें वैल्यू पुट करें, Tn इक्वल टू हमने कितना अज्यूम किया है कि 52 टर्म है, ये 52 इक्वल a की वैल्यू कितनी है -5 प्लस
n-1 और d की वैल्यू है 3। 52 इक्वल -5, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n-3। 52 इक्वल -3 -5 -8 हो गया प्लस 3n। 8 का हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 52 प्लस 8 इक्वल 3n। तो 52 8 कितना होता है 60 इक्वल टू 3n। तो यहां से n इक्वल टू 60 अपॉन 3। तो n इक्वल टू कितना आ गया, ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा, 20 आ गया। मींस 28th टर्म ऑफ द सीरीज कितना है 52 है। यहां हम लिख सकते हैं आंसर में ये बताना था इज 52 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। बिल्कुल इज 52, ये 52 टर्म इस सीरीज का 52 टर्म कौन सा है 20 है। तो यहां लिख देंगे हम एस 52 इज अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। और वह कौन सा है टर्म इज 28th। वैसे यही इसका आंसर है। वैसे इसको इतना करना है तो समझ में आए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे लिए एक्सप्लिसिट फार्मूला दिया है, रिकर्सिव रूल दिया है, तो उसमें हम 1 2 3 4 5 पुट करेंगे तो वहां से एक सीक्वेंस बन जाएगा। जब सीक्वेंस बनेगा तो वहां से हम फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। और जो हमारा एक्सप्लिसिट फार्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन से इस एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 6 है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, लेट t1 इक्वल टू 1, t2 इक्वल टू 2, t3 इक्वल टू 4 एंड tn इक्वल टू tn-1 प्लस tn-2 प्लस tn-3 फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल 4। तो फाइंड t4, t5, t6, t7, t8। समझिए इसको, हमारे लिए t1 t2 t3 दिया है, मतलब 3 टर्म दिए हैं, एक सीक्वेंस बनेगा इसका, हमें कितना 3 टर्म दिए हैं। और ये दिया है हमारे लिए क्या, रिकर्सिव फार्मूला दिया है, रिकर्सिव फार्मूला दिया है। ठीक है, tn इक्वल टू tn-1 प्लस tn-1 -2 प्लस tn-3। और यहाँ पर कंडीशन ये दी है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होने चाहिए। मींस 4 होने चाहिए, या तो 4 के इक्वल होने चाहिए या 4 से बड़ी होने चाहिए, लेकिन 4 से छोटी नहीं होने चाहिए। मतलब n की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे तो देखिए जाहिर सी बात है t1 t2 t3 दिया है हमारे लिए। ठीक है, तो यहां पर हम अब हमें क्या निकालना है, t4 निकालना है। राइट, तो यहां पर हम कौन सी वैल्यू पुट करें, यहां पर 4 पुट करें। ठीक है, यहां पर 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 8, तो ये हमारे पास टर्म आ जाएंगे। देखिए यहां लिखें पुट n इक्वल टू 4, 5, 6, 7 और 8। राइट, रखें यहां पर t, यहां पर 4 रखा n के प्लेस पे, ये हो जाएगा t4 - 1 प्लस t4 - 2 प्लस t4 - 3। तो t4 इक्वल 4 - 1 तो 3 और ये 4 - 2 तो 2 और 4 - 3 तो 1, ये आ गया। t4 इक्वल टू t3 प्लस t2 प्लस t1 आ गया। और यहां पर देखिए t1 t2 और t3 दिया है, कितना इजी है, इसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे। t4 इक्वल t3 कितना दिया है 4, t2 कितना है 2, t1 कितना है 1। तो t4 इक्वल टू ये कितना हो गया 6 7, ये आ गया। t4 कितना आ गया
7 7। अब इसके बाद अभी 4 पुट किया, 5 करेंगे तो देखिए T5 इक्वल ये हो जाएगा T5-1 प्लस T5-2 प्लस T5-3। तो T5 इक्वल ये हो जाएगा T4 प्लस ये हो जाएगा T3 प्लस और T2 हो जाएगा। अब यहाँ फिर वैल्यू पुट कर देंगे। T4 की वैल्यू अभी निकाली हमने कितनी 7, T3 की वैल्यू कितनी है 4, T2 की वैल्यू कितनी है 2। ये कितना आ गया 7 4 11 2 कितना हो गया 13। तो T5 कितना आ गया 13। अब इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे 6। तो T6 इक्वल हो जाएगा, देखिए इसमें T6-1 प्लस T6-2 प्लस T6-3। तो T6 इक्वल टू 6 माइनस मतलब T5 प्लस ये हो जाएगा T4 प्लस T3 हो जाएगा। फिर वैल्यू पुट कर देंगे T6 इक्वल टू T5 की वैल्यू अभी निकाली है 13, T4 कितना है 7, T3 कितना है 4। तो T6 इक्वल आ गया 13 7 कितना हो 20 24, राइट। अब 6 टर्म हमने निकाल लिया, अब 7 पुट करेंगे, इसको हम क्लियर करते हैं। यहां लिख दें T4 7 है, T5 13 है, T6 24 है। T5 T6 निकाल लिया हमने, ठीक है। अब 7 पुट करेंगे यहां पर तो क्या आएगा T7 इक्वल टू T7-1 प्लस T7-2 प्लस T7-3। तो T7 इक्वल हो जाएगा T6 प्लस T5 और प्लस T4। तो T7 इक्वल T6 कितना है 24 है, T5 कितना है 13 है, T4 कितना है, T4 कितना निकाला था 7। तो T7 इक्वल टू इसको प्लस कर दें तो 13 7 कितना हो तो 20 और 20 ये हो गया 44। अब इसमें 8 पुट कर दो, देखिए इसमें T4 7, T5 13, T6 24, T7 44। अब T8 निकालेंगे यहाँ पर तो T8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 8 रख देंगे n इक्वल टू तो T8-1 प्लस T8-2 प्लस T8-3। तो हो जाएगा T8 इक्वल तो T8 में से बन गया 7 प्लस 8 में से 2 गया 6 और प्लस 8 में से 3 गया तो 5। तो हो जाएगा T8 इक्वल टू T7 की वैल्यू कितनी है देखिए 44 है, T6 कितना है 24 है प्लस और T5 कितना है 13 है। तो T8 इक्वल इसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। 44 24 कितना होता है 68 और 13 कितना होता है 81, 81 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर T1 सॉरी ये T4 इक्वल 7, T5 इक्वल 13, T6 इक्वल 24, T7 इक्वल टू 44 और T8 इक्वल 81, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर बिल्कुल इजी है और इसमें आपके लिए ये फार्मूला याद होना चाहिए।
टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट, ए वाला फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, डी क्या होता है, इसका कॉमन डिफरेंस होता है, और कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और यदि आप इस प्रकार के और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल स्टूडेंट क्लासेस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी चीज़ समझ में नहीं आए, ठीक है ना, तो आप कमेंट अवश्य कीजिए, ठीक है, तो उस पर हम वीडियो अवश्य आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।